फ्रेंड्स हम क्लास सेवन्थ में पढ़ रहे थे चिवी पोएम। और चिवी पोएम का मतलब मैंने आपको समझाया था। चिवी का मतलब होता है कि बार बार किसी को कुछ बोलने की आदत, उसको चिवी बोलते हैं। और ये बड़े लोगों में ज़्यादा होती है। बड़े लोग छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ हमेशा समझाते रहते हैं और एक चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं। इस आदत को चिवी बोलते हैं। आगे देखिए कुछ बड़े लोग क्या बोलते हैं बच्चों को, आगे पढ़ेंगे। पुल योर सॉक्स अप, जो तुम्हारे जुराबे हैं उनको ऊपर रखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी जुराबों को नीचे तक उसको ढीला करके पैरों के नीचे तक उसको फैला देते हैं। तो बड़े लोग उसके लिए भी मना करते हैं और कहते हैं पुल योर सॉक्स अप, अपने जो जुराबे हैं उनको ऊपर रखो। स्टैंड अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे होकर खड़े हो जाओ। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बच्चे इधर उधर हाथ लटकाए हुए और आड़े तिरछे खड़े होते हैं। तो बड़े लोग ये भी कहते हैं कि आप बिल्कुल सीधे होकर खड़े हो। से थैंक यू, आप सबको थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक यू आर फनी। डोंट इंटरप्ट, देखिए इंटरप्ट का मतलब होता है कि जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं और कुछ छोटे उसमें कुछ इंटरप्ट कर देते हैं। मतलब उसमें इंटरप्ट का मतलब सीधा साधा जो शब्द होगा बीच में बोल देना, है ना। तो डोंट इंटरप्ट, तो आप बीच में कुछ मत बोलो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, तुम्हारे बीच में बोलने से वो ये नहीं समझेगा कि तुम फनी हो, तुम मजाकिया हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी एल्बो को, अपनी कोहनी को अपनी जो मेज़ है, जो टेबल है, उस पर मत रखो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम मेक योर ओन माइंड, क्या तुम कोई फैसला नहीं कर सकते हो अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में। छोटे बच्चे फैसला लेने में थोड़ा उनको मुश्किल होती है। तो बड़े लोग कई बार कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी बड़े हो गए हो, ये एक मतलब क्षमता नहीं है कि तुम अपने फैसले खुद ले सको। तो ये सारी चीज़ें बड़ों को द्वारा बोली जाती है छोटे बच्चों को समझाने के लिए। और आप इनको पढ़ सकते हैं, हिंदी जो अनुवाद है उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ कही जा रही है। और देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बिहेव इन पब्लिक वन नीड्स। अगर देखिए बिहेव नहीं होता व्यवहार करना, इन पब्लिक यदि कोई लोगों के बीच में व्यवहार करता है, वन नीड्स, तो उसको क्या होना चाहिए, कैसी आवश्यकता होती है उसको। टू बी वेल मैनर्ड, उसको बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला होना चाहिए। टू ग्रूम हिमसेल्फ, उससे अपने आप को व्यवहार कुशल बनाना चाहिए। टू टेक ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ए टू बी पोलाइट, उसको विनम्र होना चाहिए। तो देखिए सबसे जो इसमें सब ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, टू बी वेल मैनर्ड। मतलब देखिए अगर हम पब्लिक के बीच में बैठे हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं, तो हमें जो व्यवहार होना चाहिए बड़ा ही वेल मैनर्ड होना चाहिए। वेल मैनर्ड का मतलब होता है अच्छा व्यवहार वाला। हमारा जो आचरण होना चाहिए बड़ा अच्छा होना चाहिए, ये इसमें है। देखिए आगे, द चाइल्ड स्टॉप्स स्पीकिंग व्हेन आस्क्ड। देखिए बच्चों को चुप कर दिया जाता है, बच्चों को बोलने से रोक दिया जाता है। व्हेन आस्क्ड, टू रिमेन साइलेंट, उनको शांत रहने के लिए कहा जाता है। नोट टू इंटरप्ट, बीच में ना बोलने के लिए कहा जाता है। नोट स्टार्ट स्पीकिंग, टू स्टार्ट स्पीकिंग या बोलने के लिए उनको कहा जाता है। या नोट टू साउट, या चिल्लाने के लिए नहीं कहा जाता है। तो देखिए नोट टू इंटरप्ट, तो जो ऊपर आपने पोएम पढ़ी है, जो पोएम की लाइन पढ़ी है, उसमें ही इसका आंसर छिपा होता है। नेक्स्ट, द अबव लाइन्स आर एड्रेस टू, जो ये ऊपर की लाइनें हैं ये किसको संबोधित की जा रही है। एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित किया जाना, और संबोधित करने का मतलब होता है बोला जाना। ये किसको बोली जा रही है चीज़ें। ऑडियंस, ये जो सभा में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए है। द रीडर्स, पढ़ने वालों के लिए है। द एडल्ट्स, किशोर जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। द चिल्ड्रन, या बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए कही जा रही है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इन द अबव लाइन्स द स्पीकर इज़। देखिए ऊपर की लाइन में जो स्पीकर है वो कैसा है, मतलब वो उसका जो कहना है वो ठीक है, गलत है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा गलत है, या बिल्कुल गलत है। तो ये सब हम इसमें पता करेंगे। ट्रू मीन्स होता है सही, फॉल्स मीन्स होता है गलत। इस पार्सली रॉन्ग का मतलब होता है थोड़ा गलत, पार्सली करेक्ट का मतलब होता है थोड़ा सही। तो जो इसमें बोलने वाला है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बच्चों को ऐसा ही करना चाहिए, बच्चों को बिल्कुल वेल मैनर्ड होना चाहिए, उनको
कल्चर्ड होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करने वाला होना चाहिए, ये सब इसमें हो जाएगा। थैंक यू।